नमस्कार, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं झारखंड का जेएमएम पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय है, यूं कहे केंद्रीय कार्यालय में। यहाँ जेएसएससी के छात्र जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी थे वो लोग सभी कोई पहुँच गए हैं और जेएमएम कार्यालय का घेराव कर दिया है। दरअसल ये लोग जेएमएम पार्टी के किसी नेता से मिलकर अपनी गुहार लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार भी इनकी मांग पूरी करे और जिस संकल्प के तहत पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का एग्जाम रद्द हुआ है उसी के तहत लिया जाए। इस नारे को आप गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए कि कितने दूर से ये बच्चे आए हैं। आज पहली बार पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की संख्या आपको देखकर लगेगा कि बच्चों का दिनों दिन जो आंदोलन है वो काफी उग्र होता जा रहा है और अधिक से अधिक छात्र इस समर्थन में आए हैं। इस भीड़ के पीछे भी पुलिस है और इस भीड़ के आगे भी पुलिस है। दरअसल पुलिस इन छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से प्रदेश कार्यालय में, यहाँ के केंद्रीय कार्यालय में कोई नेता नहीं है फिलहाल इस वक्त में, तो आप लोग बातचीत का एक कोई समय निर्धारित करके आइए। दरअसल वो लोग चाह रहे थे कि पार्टी के महासचिव जो पूर्व में है सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनसे मुलाकात हो और पार्टी एक दबाव बनाए सरकार पर कि जो संकल्प जारी किया गया है उसको वापस लिया जाए। अब दिनों दिन आप लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं क्योंकि हमारा ना होश बहुत गड़बड़ा गया है। अब होश एकदम बिल्कुल दिमाग सही में नहीं है और सरकार हम लोग को पूरा बर्बाद कर चुकी है। तो अब हम कैसे ठीक रह सकते हैं? बढ़ेगी संख्या और होगी। अगर सरकार वापस संकल्प संख्या नहीं लेगी ना तो पता नहीं कि पूरा राज्य जाम हो जाएगा और सरकार को देना पड़ेगा नियुक्ति। हमारी क्या गलती है? आप बताइए, हमारी क्या गलती है? आप कभी कौन सरकार आती है, कौन चेंज होती है, कभी नियुक्ति रद्द करती है, कभी क्या। इसमें से हम तो पीस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं ना। हम लोग कहाँ जाएं? आपका भी यही है कि नियुक्ति रद्द हो जाए, जो हुआ है संकल्प से संकल्प वापस लेना होगा। एक किताब 229 वापस ले दो। सरकार के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम जैसे ही आएंगे आप लोग की नियुक्ति करवाएंगे, लेकिन सरकार आने के बाद अपना वादा भूल गई है, हम लोग को रोड पे ला दी है। तो सरकार से अनुरोध है कि हमें नियुक्ति पत्र दे, अपना वादा पूरा करे। वो भूल गए, नहीं तो हम लोग को चाहिए। बिल्कुल नियुक्ति पत्र चाहिए, नहीं तो फिर नहीं दे सकते हैं। उनके बस में नहीं, उनका घर से नहीं मांग रहे, उनकी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, उनका वेतन नहीं मांग रहे, नहीं दे सकते हैं। हमारा जहर ला के दे दे, प्रेम से खा जाएंगे। बच्चे ये चाह रहे हैं या तो फैसला आए नियुक्ति के तौर पे या फिर इनको सरकार जहर दे दे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह से आए हैं। पंचायत सचिव की बहाली की पूरी कराने हेतु हम गिरिडीह से आए हैं और आज नहीं, हम लोग 5 साल से लड़ रहे हैं। तो हम हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहते हैं कि हम लोग को नियुक्ति दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। सो हम पूछना चाहते हैं। परीक्षा पास किए, टाइपिंग पास किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो कहिए दीजिएगा ये हमको आप बताइए। तो सरकार तो बता दी ना संकल्प लाके कि अब नहीं ले कर सकते। ऐसा होता है कि 626 जो टीचर का बहाली करवाए, क्या करवाए? हेमंत सोरेन जी हमको यही बताए कि पंचायत सचिव पे कहाँ केस है। पंचायत सचिव का केस कहाँ है? बरेट में है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में है? कहाँ है? एक भी पंचायत सचिव का केस है, मुख्यमंत्री जी हमको बता दे तब हम उनका बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे और नियुक्ति लेंगे। और यदि वो नियुक्ति नहीं देंगे तो हम लोग जितना पंचायत सचिव अभ्यर्थी है सब एक एक घर जाके, झारखंड में जितना घर है 4300 कुछ पंचायत है और हम लोग 4913 अभ्यर्थी पंचायत सचिव का डिग्री करवाए हैं। एक एक पंचायत संभालेंगे तो मुख्यमंत्री जी का एक कार्यकर्ता भी को भी हम लोग गांव में चलना बंद कर देंगे, उनको इतना जलील करेंगे कि वो राजनीति करना छोड़ देंगे। देखिए छात्रों में आक्रोश है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम रेखा बेग है। कहाँ से आई हैं आप? हम गुमला जिला से बिलोंग करते हैं। अच्छा, गुमला से आए आप धरना देने? हाँ। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये तो डिमांड सरकार से करना चाहिए। लोग पार्टी वाले कहेंगे कि हमारा कार्यालय क्यों घेर लिया? सर हम लोग को बस नियुक्ति चाहिए और हम जानते हैं कि सरकार अभी जेएमएम का ही है, इसलिए अब हम लोग को बस नियुक्ति पत्र ही मिलना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
देखिए एक कहावत में कहा जाता है कि पार्टी हमेशा गरीब गुरबा की होती है और सत्ता हमेशा समर्थवानों की होती है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि अब सवाल पार्टी से कर रहा है छात्र कि हमने वोट आपको दिया था, आपकी सरकार है तो आप बताइए क्या करें। कुछ महिला पुलिस कर्मियों को भी लाया गया है। आपका नाम क्या हुआ? नेहा नाम है मेरा, मैं देवघर से आई हूँ। कहाँ से आई हैं? देवघर देवघर। देवघर से आए हैं धरना प्रदर्शन करने। जी बिल्कुल। आप लोगों का डिमांड जो है कि वो संकल्प वापस ले या नियुक्ति पत्र आप लोगों को? संकल्प तो सरकार को वापस लेना ही लेना है, हम लोगों को नियुक्ति चाहिए। संकल्प तो उनको वापस लेना, क्योंकि तुमका में 1 महीना पहले तुमने क्या बयान दिया था कि आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करें, पॉजिटिव निर्णय होगा आप लोग के पक्ष में, पॉजिटिव निर्णय होगा। यही पॉजिटिव निर्णय है। हम लोग किस बात पर विश्वास करें? उनके 229 जो वो लाए है उस पे, या फिर उनका जो बोला हुआ बात दिसंबर में था उस पे? अगर हम लोग दिसंबर वाली बात पे विश्वास करते हैं तब तो वो झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को क्या बोला था कि हम लोगों का रिजल्ट आएगा, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करें। तो किस पे विश्वास करें? 229 पे या उनका कहा हुआ दिसंबर में जो वो लोग झूठा वादा किया था उस पे? हम लोगों को अपनी नियुक्ति चाहिए, बस हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों को नियुक्ति होगा तो हो, और हम लोगों को नियुक्ति। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रेहाना खातून। रेहाना खातून, कहाँ से आई हैं आप? हम गिरिडीह से आए हैं। बच्चा लोग का साथ देने? बच्चे को नहीं, मेरे अपनी लड़की है और सब जितना है यहाँ बेटे लोग है सब समझिए। हम बेटी मेरा उस दिन रात भर रोई, तो हम सुने कि इस तरह बेटी मत रो, सरकार से मांगेंगे अधिकार। 5 साल से हम लोग गरीब आदमी हैं, कितना मेहनत से 7 किलोमीटर दूरी साइकिल चला करके बच्ची को जाती थी पढ़ने के लिए। सोचिए कि इसके लिए बेटी सरकार पहले बोलते थे कि बेटी पढ़ाना, आगे बढ़ाना। हम लोग गलती किए कि बेटी हम लोग पढ़ाए, और गलती करके हम लोग क्या किए पढ़ा करके? आप ही लोग बोलिए, हम लोग कैसे ले आएगी रिजल्ट? हम लोग के दे दीजिए बच्चे लोग के कि भविष्य बर्बाद ना कीजिए। हाथ जोड़ के गिनती करते हैं आप लोग की जितना है। हम लोग बहुत दुखी है, हम लोग मोहल्ला में हम लोग सबसे बात सुनते हैं। इतना एज का बेटी घर में रखी है, मेरा बड़ी बेटी यही है तो हम बेटा समान इसको पढ़ाए। काम मजदूरी करने पर हम मजदूरी तक किए, बेटी परीक्षा था, खाना तक नहीं खाती थी। हम लोग को त्योहार था, उस दिन इन लोग को ले करके यहाँ फिर आए हम परीक्षा दिलाने के लिए। त्योहार अपना छोड़ दिया। 30 दिन हम लोग जानते सहते कितना मुश्किल से 30 दिन का सहा हुआ। रमजान में रमजान में आए, एक परीक्षा हुआ उस दिन दिया, फिर रिजल्ट कर रहे कि नहीं होगा, रद्द कर दिया गया। हम लोग फिर लौट गए उस दिन से आज तक हम लोग लड़ते ही हैं। अभी मेरा तबीयत भी खराब, मगर कितना मुश्किल से हम बैठे हैं यहाँ पर। हम यही हाथ जोड़ के बोलते हैं सरकार को, इस तरह गलती नहीं कीजिए। इसके रोने चलते हम आए कि चलो बेटी तुम मत रो, जहाँ तक हमको लगेगा हम करेंगे। जब तुमको आगे बढ़ाए, तुमको पढ़ाए हैं, हम जरूर करेंगे तुम्हारा। इसलिए इतना ही हम लोग कहते हैं कि बेटी लोग के आप लोग से मदद से हो सकता है, आप लोग कर दीजिए, नीति लोग का दिला दीजिए। और उम्मीद लेकर ही आए हैं कि आप मजदूरी करके बच्ची को पढ़ाएं। जी सर, मजदूरी करके पढ़ाए हैं। जानते हैं सर, हम लोग का घर भी नजदीक नहीं है, हम लोग देहात में रहने वाला है। 7 किलोमीटर दूरी जाते थे तो झाड़ू पोछा किसी घर में करते थे, तो पढ़ाए हैं इस तरह करके बच्ची को अपना। आज साइकिल चला के आती थी, इस दिन देखने लिए पढ़ाए। क्यों पढ़ाए? अभी तक हम शादी भी नहीं किए हैं। धन्यवाद। देखिए, गिरिडीह से आई हैं रेहाना खातून। इनका दर्द है कि ये हर दिन 7 किलोमीटर जाती थी दूसरे के घर में काम करने, मजदूरी करने। बहुत मेहनत से पढ़ाई है। रमज़ान में कहती थी कि भूखे रहकर बच्ची को एग्ज़ाम देने लाए थे। यहाँ पर आए हैं, अपनी बेटी रो रही है मेरी इस वजह से कि ये सरकार हमारा डिमांड सुने। ये ऑपरेशन कराई हैं हाल फिलहाल में, फिर भी ये आई हैं ताकि बच्चों का हौसला टूटे नहीं। जब इस तरीके से छात्रों को अभिभावकों का सहारा मिलेगा, उम्मीद मानिए दिनों दिन ये आंदोलन और विकराल रूप लेगा, क्योंकि अब उनके माता पिता को भी लग रहा है कि सरकार हमारे बच्चों से किए वादे पे विफर रही है, पलायन कर रही है।
आपका क्या नाम हुआ? श्वेता, कहाँ से आई हैं आप? रांची के हैं। रांची के हैं। आप लोगों का डिमांड जो है, अब तो सरकार ने अपना सोच मंशा स्पष्ट कर दी है कि 200 जो आप लोगों का था जितना पोस्ट, उसके लिए विज्ञापन को ही वापस ले ली, रद्द कर दिया एक तरह से। अब आप लोग क्या चाहते हैं, वो संकल्प वापस हो या नियुक्ति पत्र में? नियुक्ति हो, नियुक्ति हो। लेकिन सरकार ने बता तो दिया अपना मंशा। पर क्यों हम लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम लिखे, पास किए, उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि सारा कागज वेरिफिकेशन हो गया। फिर इसके बाद आश्वासन क्यों दिए? 19 में अपने सरकार बनाए, उसके बाद आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि रद्द करेंगे। इतना दिन का हम लोग का पढ़ाई बेकार गया। ये भी गार्जियन है। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? हम भी यहीं से, ये मेरी गार्जियन है, मैं मेरे साथ आई हैं। अच्छा, देखिए बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, अकेले ना आए तो गार्जियन भी अब आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आंदोलन सही है। इसी तरीके से हम लड़के लेंगे जो सरकार से इनका डिमांड है। ये लोग कह रहे हैं कि जब हर चीज प्रक्रिया को पूरी कर ली गई थी, सरकार ने आश्वासन पे आश्वासन दिया था पॉजिटिव करने का, ये कौन सा तरीका है पॉजिटिव होने का? आप कहाँ से आए हैं? हम लोहरदगा से आए हैं। खाली धरना देने? नहीं, धरना देने क्यों आए? हम अपना नियुक्ति लेने आए हैं। धरना क्यों देंगे हम भाई? नियुक्ति नहीं मिल रहा है इसलिए धरना देना पड़ रहा है। नियुक्ति मिल गया होता तो धरना देने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, नियुक्ति जायज है। सरकार के नियमावली के हिसाब से एग्जाम हुआ, उसके हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग का नियुक्ति हो जाना चाहिए था। और ये वादा झारखंड सरकार बनने से पहले जेएमएम के घोषणा पत्र में भी था कि जितना पेंडिंग रिजल्ट है या जो भी है इसको पूरा किया जाएगा, पर इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि मतलब जो वर्तमान में यहाँ पे सरकार है जी, आप लोग से जो वादा की थी जी, उससे मुकर गई? बिल्कुल मुकर गई, 100% मुकर गई। इसमें कहीं से 1% भी पूरा नहीं किया। मतलब आप लोग जैसे चाह रहे थे कि टीचर का 626 पोस्ट का है उसको हम लोग किसी उसी तरह आपको भी बिल्कुल हम लोग किसी का देखा देखी नहीं चाह रहे हैं। हम लोग का अपना नियमावली था, अपना एग्जाम हुआ और 90% रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है। 10% में सिर्फ इतना बचा है कि रिजल्ट प्रकाशित करना है। इसमें कहाँ से किसी के बराबरी का कोई बात नहीं। आगे छात्र क्या करेंगे? आप लोग तो कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं? आज लोग शांतिपूर्ण तरीके से, जब तक नहीं नौकरी मिलेगा तब तक आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। पार्टी नेता तो कहेंगे कि भाई सरकार से बात कीजिए, पार्टी में क्यों घेर रहे हैं पार्टी का कार्यालय? देखिए सर, हम लोग का मांग बिल्कुल जायज़ है ना। हम लोग को कभी मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग मतलब अपने जेन्युइन मांग को लेकर के आए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो हम लोग का नियुक्ति पूरी हो, है ना। चूँकि कहीं से भी हम लोग को कोई केस नहीं, सरकार बता दे कि हम लोग के ऊपर किसने केस किया है, ना कोई केस है ना ही किसी पर का कोई लिटिगेशन है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग की नियुक्ति पूरा किया जाए। और जो मतलब हाईकोर्ट के जो लार्जर बेंच का जो ये जजमेंट आया था सोनी कुमारी केस का, उसमें कम्प्लीटली लिखा हुआ है कि आप मतलब जो जजमेंट है पारा 66 में 5839 को आप कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए आप चाहे तो पंचायत सचिव की नियुक्ति कर सकते हैं। ये सरकार को गाइडलाइन भी दिया गया है, सुझाव भी दिया गया है, लेकिन पता नहीं सरकार किससे क्या लीगली ओपिनियन लेते, राय लेते हैं, समझ में नहीं आता है। आप लोग का यहाँ जितना लोग है सबका एक ही राय है, मतलब एकदम धरना आंदोलन जारी रहेगा जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा? आंदोलन तो जारी रहेगा आगे, जितना जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। और ये हेमंत सोरेन ऐसी सरकार बनी है कि ठग वाली सरकार है, ये प्योर ठग वाली है। रुकिए ना सर, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं सर, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2017 में आया, कितना इंतजार करे बोलिए। सोनी कुमारी का जजमेंट आया था, लार्जर बेंच का ने हमें 2 पारा दिया था, पारा 47 और 66। उसमें बोला गया था कि 5938 को इग्नोर करके आप पंचायत सचिव के शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों में रिजल्ट जारी कर सकते हैं। सरकार के पास तो एक अच्छा मौका था कि आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, बच्चों का तारीफ लीजिए, आपका भी फ्यूचर में जो भी चुनाव होगा हम लोग और अच्छा से आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सरकार तो पंचायत सचिव का यू कह कि वैकेंसी भी निकाल रही है, बोल रही है नए नियम के तहत होगा। ये तो मतलब क्या होता है, एक सत्ता में आने के बाद नहीं हो जाता है कि जो मर्जी वो करें। हमारा वैकेंसी कभी क्वेश्चन किया ही नहीं है, हमारा वैकेंसी को तो सपोर्ट मिला है संवैधानिक बेंच से, हाई कोर्ट का, कि आप इसको कीजिए। हमारा ना चैलेंज है ना कहीं क्वेश्चन है, आप क्यों इसको कर रहे हैं जबरदस्ती? क्यों संकल्प संख्या आप जारी करें 229? आप उसको वापस लीजिए। जब हमारा SLP सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट चल रहा है, आप हाई कोर्ट में प्रपोजल डालते हैं कि हम लिंक ओपन करके
इसको रिजल्ट दे सकते हैं और फिर आप पीछे से छुरा घोपते हैं, तो ये कैसे चलेगा? मतलब आप हम लोगों के साथ कैसे चल रहे हैं? आप दुमका में कुछ दिन पहले बोलते हैं बाबू तुम लोगों के साथ हम पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, और कुछ दिन के बाद आप संकल्प संख्या 229 जारी करते हैं। उसके पहले आपके जो पार्टी के जो समर्थक पार्टी है कांग्रेस, उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोलते हैं 29 दिसंबर तक पंचायत सचिव का हम नियुक्ति पूरा करेंगे। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का वैल्यू नहीं है इस सरकार में, और उनका मतलब आपके न्यूज चैनल में ही वो बोले थे, वो उनका मतलब कथनी और करने में अंतर है, तो कैसे विश्वास करें? बताइए किस उम्मीद से इस सरकार को वोट दे हम लोग? ठीक है, देखिए सरकार को, छात्रों को लग रहा है कि चले गए हैं कई, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर जेएमएम के या खुद स्वयं मुख्यमंत्री। छात्र कह रहे हैं कि हर बार हर जगह वो लोगों ने कहा कि हम पूरी पॉजिटिव हैं तुम्हारे विज्ञापन को लेकर, तुम लोगों का नियुक्ति जल्द होगा। तो ये कह रहे कि ये फैसला, ये संकल्प 229 क्यों लाया गया, ये पीठ में छुरा मारने के बराबर है। अब पूरी संख्या में छात्र यहाँ आ गए हैं और ये देखिए जेएमएम मुक्ति मोर्चा का कार्यालय जो है, यहाँ जेएमएम का कार्यालय को पुलिस ने हालांकि एहतियात के तौर पे गेट बंद कर दिया है और उसके सामने खड़े हैं लोग। आप लोग भी छात्र हैं, आंदोलन करने आए हैं? जी सर। कहाँ से आए हैं आप? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम से आए हैं सिर्फ आंदोलन में हिस्सा लेने? हाँ सर, 3 दिन से है इधर। 3 दिन से हैं, तो घर वालों को समझाना पड़ता होगा कि आंदोलन, तो वो लोग बोलते हैं सपोर्ट करते हैं? हाँ बहुत सपोर्ट करते हैं, पिताजी पूरा सपोर्ट करते हैं, बोले जाओ आंदोलन में जाओ, जाने के लिए बोलते हैं हर बार। रात दिन यही रहना है सर हम लोग को। हम लोग जब तक नियुक्ति नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे। और बार बार हम लोग कितना पढ़ेंगे सर? हम लोग पढ़ेंगे कि अपना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे सर? हम शादीशुदा हैं सर, मेरा बेटा 10 साल का हो गया है। क्या मेरा बेटा और हम दोनों साथ पंचायत सचिव को तैयारी करेंगे क्या? हम लोग को जो वैकेंसी निकला हुआ है सर, जो हम लोग पूरा कर लिए हैं, अब उसी में दोबारा हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को नौकरी देना होगा सरकार को, सारा प्रक्रिया हम लोग का पूरा। सरकार तो मनसा जाहिर कर दी 229 संकल्प लाके कि हमको जो करना है वो बता दिया। वो गलत है सर, वो गलत है। सरकार को वापस लेना होगा। अगर सरकार वापस नहीं लेगी, हम लोग रात रात दिन भर हम लोग रांची में ही रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे सर यहीं पर। सरकार हम लोग को, जितना हम लोग युवा हैं सब 4000 5000 जितना भी युवा है, सबको सरकार जहर अपने हाथ से दे दे, हम लोग खा के मर जाना चाहते हैं। यही सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं। सरकार जहर दे। हाथ का ये उखड़ गया है सर, उखड़ गया था टाइपिंग करते करते सर, अभी भी तकलीफ है, तो भी मारते थे सर टाइपिंग, कुछ नहीं हो पाता था सर। हम लोग दिमाग में 24 घंटा, विश्वास नहीं कीजिएगा कितना रात जागे हैं हम लोग, 10-10 मिनट का टाइमर लगा के, बोल 10 मिनट में ये टाइपिंग 2% एरर के साथ हम लोग किए हैं। 0% एरर था हम लोग का जब टाइपिंग दिए थे सर। एकदम हाथ का नस फूल गया था सर, फोटो नहीं होता फोटो दिखा देते हैं सर। नहीं वो तो सभी को मालूम है। सीएम सर हमारे बोले आप। अच्छा, ये हेमंत सोरेन जी यहाँ देखिए ये बच्चे हेमंत सोरेन का वो वीडियो रखे हुए हैं जब वो दुमका में थे और वो कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव हैं। यहाँ पे बोले हैं कि हम पॉजिटिव हैं। तो ये पॉजिटिव निर्णय है, बताइए संकल्प। देखिए ये भीड़ पॉजिटिव क्या होता है हमको तो नहीं पता, हालांकि 2021 और 20 में पॉजिटिव शब्द ही बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहा था। हाँ, ये बच्चे अब हर नेताओं का वीडियो का संग्रह किया है, जिन नेताओं ने कहा था कि हम बच्चों के साथ हैं और तुम लोगों का अच्छा ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जब मतलब बात नहीं माना जा रहा है, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। देखिए ये सारा वीडियो बच्चे बता रहे हैं। अब ये भीड़ को तय करना है कि या सरकार को तय करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात जाहिर तौर पे दिख रही है कि इन छात्रों के साथ इनके अभिभावक भी हैं और वो कह रहे हैं कि इनके बच्चे ठीक कर रहे हैं, न्याय का डिमांड कर रहे हैं। आज के लिए हमारा बस इतना ही। अब देखिए पुलिस वाले कितने देर में बच्चों को समझा पाते हैं या बच्चे अपने जिद पर अड़े रहते हैं और ये जेएमएम का कार्यालय जाम ही रहेगा क्या।